रात के ठीक 11 बजे झोलम एक्सप्रेस ट्रेन ने जम्मू तवी से रेंगना शुरू किया तो देखते ही देखते उसने रफ्तार पकड़ ली। उस डिब्बे में सभी यात्री अपना सामान रखकर आराम कर रहे थे। रीटा ने भी अपनी कमर टिका ली। उसने देखा कि सामने वाली सीट पर जो साहब अभी बैठे थे वो मुंह खोलकर गहरी नींद में सो चुके थे। अब रीटा की नजर दूसरे साहब पर पड़ी तो देखा वह अपना मोबाइल छाती पर रखकर मोबाइल से गाना सुन रहे थे। रीटा को नींद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर वाली बर्थ पर कोई नहीं था, सिर्फ सामान रखा हुआ था। रात गुजर गई, रीटा लेटी रही मगर सो नहीं पाई थी। सुबह के 6 बज चुके थे। अपनी दुनिया में मस्त वह नौजवान उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। जब वो वापस आया तो उसका चेहरा तरोताजा दिख रहा था। अब गाड़ी अंबाला कैंट पहुंच गई। रीटा ने ऊपर वाले बर्थ पर उस नौजवान पर निगाहें डाली तो देखा कि वो तो उपन्यास पढ़ रहा है। ना जाने रीटा की निगाहों को वो अच्छा लगने लगा। उसका हेयर कट और स्ट्रांग बॉडी को देखकर लग रहा था ये तो पक्का फौजी है। इसके बाद रीटा बाथरूम चली गई। कुछ देर के बाद रीटा चेहरा धोकर आई और बालों को संवारते हुए चली रही थी तो उसकी नजरें दूर से ही उस नौजवान पर जा टिकी। वह उपन्यास के पन्नों में खोया हुआ था। रीटा ने ठोकर लगने की ऐसी एक्टिंग की, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, सब बेकार रहा। रीटा खिसियाई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। तकरीबन 8 बजे गाड़ी पानीपत स्टेशन पर रुकी तो रीटा ने अपनी नजरें नौजवान पर टिकाकर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, गाड़ी स्टेशन पर रुकी है, चाय नाश्ता कर लो यहाँ पर। ओके थैंक यू। चाय पीने का बहुत मन था। उसके बाद सामने वाले सीट पर लेटे हुए आदमी ने चाय समोसा खाया। रीटा की नजर फिर से ऊपर वाली बर्थ पर गई। वो जनाब अभी भी उपन्यास पढ़ रहे थे। तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने देखा कि साहब नाश्ता सर आप बैठे रहे तो मैं अपनी बर्थ नीचे कर लूं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वह नौजवान उन साहब की बगल में रीटा के ठीक सामने बैठ चुका था। रीटा अपनी बर्थ पर बैठी खिड़की से बाहर झांकते झांकते अपनी नजरें उस नौजवान की नजरों से मिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नौजवान तो उसे देख ही नहीं रहा था। रीटा सोचने लगी कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कोई देखना उस नौजवान पर टकटकी लगाए। रीटा सोच रही थी कि तभी उसने पानी की बोतल रीटा की और बढ़ाते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। रीटा ने उससे पानी की बोतल ली और 2-4 घूंट गटागट पी गई। पानी की बोतल उसे वापस देते हुए रीटा ने पूछ लिया कि आप फौजी हैं ना? जी। रीटा ने उससे दोबारा कहा, बुरा मत मानना प्लीज, मैंने सुना है कि फौजी दिमाग से पैदल होते हैं। लड़की देखी वही कि कभी उनके सिर में तो कभी बदन में खुजली होने लगती है और फिर वो पागलों की तरह लड़कियों को देखने लगते हैं। पर आपने यह साबित कर दिया कि सभी फौजी एक जैसे नहीं होते। हाँ, पर फौजियों को ठीक रहने कौन देता है? जहाँ फौजी ऐसी हरकत नहीं करते वहाँ लड़कियाँ उनके साथ ऐसा करने लगती हैं। आखिर कोई कहाँ तक बचे? उस नौजवान की बात रीटा के सीधे दिल पर जा लगी। बात करते करते नौजवान ने नाम पूछा रीटा, और फिर रीटा ने पूछा आपका क्या नाम है? वो नौजवान बोला प्रिंस। रीटा और प्रिंस दोनों में दोस्ती हो गई और ट्रेन अगले स्टेशन रुकी तो वहाँ पर एक कपल चढ़े। वह अपनी बर्थ ढूंढते ढूंढते रीटा के पास आ गए। वह कपल थोड़ा एजेड थे तो उन्होंने रीटा से कहा, बेटा क्या आप ऊपर वाली बर्थ पर चली जाएंगी? मुझे चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। रीटा उनकी बात मानकर ऊपर वाली बर्थ पर आ गई। रीटा और प्रिंस दोनों आमने सामने लेटे थे। वो दोनों रोमांटिक बात करने लगे। धीरे धीरे वह दोनों अब एक ही सीट पर आ गए थे। अब प्रिंस वह ठहरा नौजवान फौजी उसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और रीटा भी वही करना चाह रही थी। उसके बाद दो जान एक हो गए, यानी कि अब वो पूरे ऐसे हो गए थे जैसे शादी की पहली रात। दोनों ने ट्रेन में ही खूब मस्ती की और किसी को भनक तक नहीं लगी क्योंकि रात का समय था और सारी लाइट बंद थी। रात के 3 बजने वाले थे। रीटा का स्टेशन आने वाला था। रीटा ने कपड़े
पहने और प्रिंस तो सो ही रहा था। उसने प्रिंस को कुछ नहीं बताया और उसके पास से सारे पैसे निकालकर वह अगले स्टेशन उतर गई। रीटा एक पर्ची उसकी पर्स में डाल गई थी। जब सुबह के 5 बजे तो प्रिंस की आंख खुली तो देखा कि रीटा गायब थी। उसने इधर उधर खूब ढूंढा पर रीटा कहीं नहीं मिली। उसने एक कप चाय ली और पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा कि सारे पैसे गायब थे। उसमें सिर्फ एक पर्ची थी। प्रिंस ने उस पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपके सारे पैसे निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे जरूरत थी। फौजी बोला, चुड़ैल कम से कम चाय पीने के लिए पैसे तो छोड़ देती। उसके बाद फौजी बहुत पछताया कि अनजान के साथ कभी भी विश्वास ना करें।